फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गैस आज हमने यहाँ पर ये वाली बेबी फ्रॉक बनाई है। बहुत ही इजी और आसान तरीका है गैस इस वाली फ्रॉक को बनाने का। अगर आपको भी इस तरीके की फ्रॉक बनानी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप हर चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझ सकें। मैंने यहाँ पर कपड़ा कितना लिया है, कितना मेजरमेंट लेना है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 साल की बेबी के लिए ये वाली फ्रॉक तैयार की है। आप इसको बड़ी साइज में भी तैयार कर सकते हो। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस हमने फैब्रिक लिया हुआ है। ये जो मैरून कलर का फैब्रिक है ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है। अगर आपको 4 से 5 साल की बेबी के लिए बनानी तो 2 मीटर इनफ है। और इसी फैब्रिक में हम पूरा डिज़ाइन करेंगे फ्रॉक का और फुल घेर में बनने वाली है हमारी ये फ्रॉक। और यहाँ पर जो आधा मीटर फैब्रिक लिया है गोल्डन कलर का, जो कि हमने यहाँ पर फ्रिल के लिए लिया है, ये आधा मीटर फैब्रिक। और ये कॉटन वाला जो फैब्रिक है वो हमने 1 मीटर लिया है। अब इसी फैब्रिक में हमें यानी कि जो कॉटन वाला फैब्रिक है इसमें से पहले हमें चोली के लिए कपड़ा कट कर लेना है, बाकी बचेगा जो हमें घेरे में लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमने चोली जितना कपड़ा ले लिया है, ये 2 पार्ट में है, ये देखिए गाइस। और इधर से ओपन वाली साइड है जो कि 4 फोल्ड में है। दोनों पार्ट को हमने यहाँ पर ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको चेन लगानी है तो पीछे का जो बैक पार्ट है उसको थोड़ा बड़ा रखना है। यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए मैंने बंद वाली साइड से दोनों को बराबर नहीं रखा है, थोड़ा आगे पीछे किया है, आधा इंच छोटा बड़ा। अब जो ऊपर का पार्ट है उसी से हमें शोल्डर पर निशान लगाना है, तो हमने 5 इंच पे शोल्डर पर निशान लगाया है। और यहाँ पर चोली की लंबाई हमें 10 इंच रखनी है, जो कि दोनों तरफ से आधा इंच जाने के बाद हमारे 9 इंच रह जाएगी कंप्लीट होने के बाद। अब नेक की चौड़ाई हमने यहाँ पर 1.5 इंच ली है और लेंथ हमने यहाँ पर ली है 3 इंच। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हल्की सी गोलाई लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर नीचे से आर्मोल पे निशान लगाएं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। और इसका भी इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे निशान बनाते हुए और यहाँ पर हल्की सी गोलाई लगा देंगे। अब इसके बाद गोलाई लगाने के बाद हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है और चेस्ट और वेस्ट बेबीज के बराबर रहता है, तो उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। कमर पे भी 4 पार्ट लेना है वेस्ट का और 2 इंच हमें लूजिंग का ऐड करना है। अब इस तरीके से निशानों को मिला देंगे यहाँ पर। अब हम इसकी चोली की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ऐसा हमने चोली की कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमने फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग कर ली है, ये देखिए फ्रंट पार्ट की। अब यहाँ से ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और जो नीचे का है वो हमारा बैक पार्ट रहेगा। मैंने इस तरीके से मार्किंग कर दी है। अब इन पार्ट को हमें मेन फैब्रिक जो हमारा मैरून कलर का फैब्रिक है उसके ऊपर भी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है दोनों पार्ट की। तो दोनों को बराबर हमने यहाँ पर ये देखिए कट कर लिया है। हमने चौकोर पीस कट किया है। अब इसमें हमने सिलाई नहीं लगाई, जब हम बाद में कंप्लीट करेंगे तब इसको हम सिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक बचा हुआ है ये हमारे घेरे के लिए बचा हुआ है, हमने यहाँ पर चोली के लिए निकाल लिया था। अब इसकी लंबाई हमने 34 इंच ली है और चौड़ाई में हमने यहाँ पर 12.5 इंच लिया है। और ये 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को अलग अलग ही रेडी करना है हमें। तो पहले हम नीचे की तरफ से दोनों पार्ट को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, उसके बाद हम घेरा यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम जब रेडी करेंगे तब यूज़ में लेंगे। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक का भी घेरा कट करना है, तो यहाँ पर ये देखिए ये 2 पार्ट है, इसके भी हमने 2 पार्ट कट किए हुए हैं। और विड्थ में हमने यानी कि चौड़ाई में मैंने यहाँ पर 19 इंच लिया है, 19 इंच। और लेंथ में हमें यहाँ पर दिखा देते हो, अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने 54 इंच यहाँ पर लेंथ में लिया है। अब यहाँ से नीचे से इसको भी फोल्ड कर देंगे, दोनों पार्ट को इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट हमें अलग अलग ही रेडी करने हैं। अब यहाँ पर हमें चोली वाला पार्ट लेना है वापस और इसके आर्मोल पर और नेक पर दोनों पर सिलाई लगा देंगे। इस वाले हिस्से पर हम नेक पर ही सिलाई लगाएंगे। एक पार्ट को हमें आर्मोल की साइड से ओपन छोड़ना है, नेक पर ही सिलाई लगानी है। तो दोनों को यहाँ पर रेडी कर दिया है, ये देखिए गाइस। और इस सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं राउंड में, जहाँ पर भी राउंड हमारा आ रहा है इस पर नेक पर सिलाई लगाई है। और साथ ही हमने इसमें आर्मोल पर सिलाई नहीं लगाई है, फ्रंट पार्ट पे हमने आर्मोल और नेक पर दोनों पर सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट को पहले पलटकर सीधा कर लेना है। और यहाँ पर जो हमें, इसलिए मैंने इस पर सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि हमें यहाँ पर जो शोल्डर की सिलाई वो हमें गुम सिलाई रखनी है, यानी अंदर की तरफ सिलाई को कवर करना है। फ्रंट और बैक में दोनों पर हमें सिलाई नज़र नहीं आएगी। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से पलटकर सीधा कर लेंगे और ये जो बैक पार्ट है उसके ऊपर हमें इसको रखना है। तो रखना कैसा है, जैसे ये राइट साइड है यानी राइट हमारा पार्ट है,
यानी कि जो मेन फैब्रिक है, दोनों पार्ट का मेन फैब्रिक हमें बराबर डायरेक्शन में रखना है। और यहाँ पर जो नेक की सिलाई है बिल्कुल इस बैक पार्ट की उसके बिल्कुल किनारे पर चिपकाते हुए, यानी उसके सिलाई की बिल्कुल पास से रखते हुए इस तरीके से शोल्डर को और इस पर स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमने इस शोल्डर को स्टिच लगा दिया है। ऊपर की तरफ से हमें आर्म होल पर भी सिलाई लगा दी है, साथ ही हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं ताकि इसको पलट कर सीधा कर सके। अब हमें इसको जैसे ही फ्रंट पार्ट को यानी कि दूसरे पार्ट को हम निकालेंगे इस तरीके से यहाँ से, तो हमारी जो शोल्डर की सिलाई वो अंदर की तरफ चली जाएगी। आप देख सकते हो शोल्डर की फिनिशिंग बैक और फ्रंट में दोनों पर कहीं से भी सिलाई नजर नहीं आ रही है। अब हमें यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, नेक पर और आर्म होल पर, पूरे इस पे चोली वाले हिस्से पर। तो यहाँ पर ये देखिए हमने चोली के पार्ट को हमें रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसमें डिज़ाइन निकालनी है। तो इस तरीके से पहले हमें यहाँ पर चेन लगानी है बैक पार्ट में। तो पहले बैक पार्ट को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, 2 पार्ट में इस तरीके से बराबर फोल्ड करेंगे। और अब हमें यहाँ से इसमें सेंटर से इसको कट करके अलग कर लेंगे, यानी 2 पार्ट इसके कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर चेन लगाने के लिए कॉटन की 2 पट्टियाँ लेनी है। तो इन दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर लंबी सी पट्टी लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग चौड़ाई ले सकते हैं और ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा निकालेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से निकालेंगे और दोनों पट्टियों को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर जिप लेनी है और इसको इस तरीके से रखेंगे और जो पट्टी का जो ऊपर का हिस्सा बड़ा हुआ है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अंदर की तरफ पलटते हुए चेन पर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड की पट्टी को भी जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है उसको भी इस तरीके से पलटेंगे और चेन के ऊपर रखते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा दी है और चेन भी हमारे यहाँ पर लग के रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर चोली वाला हिस्सा कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पर इसकी डिज़ाइन के लिए फ्रिल निकालनी है। तो फ्रिल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कलर की पट्टियाँ ली है, जो कि हमने गोल्डन कलर का और ये यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उस कलर की। अब इसकी चौड़ी जो पट्टी की चौड़ाई है वो हमने यहाँ पर 4.5 इंच और 4 इंच लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से दोनों पट्टियों को इधर से भी फोल्ड करेंगे और इस वाली साइड से भी फोल्ड करेंगे। सेम ऐसे ही दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और बराबर में जोड़ते हुए एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेनी है। मैरून कलर की जो ये पट्टी है इसको भी दोनों तरफ से हम फोल्ड करेंगे और लंबी सी पट्टी इसकी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमने इस पर पट्टियों पर दोनों तरफ से फोल्डिंग की सिलाई लगा दी है और साथ ही हमने एक कच्ची सिलाई लगाई है। आप चाहे तो सुई धागे की मदद से यहाँ पर गेदर्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा के उसका धागा इस प्रकार से खींचेंगे तो यहाँ पर हल्के हल्के यहाँ पर गेदर्स बन जाएंगे, यानी ये फ्रिल की तरह रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो लगाते टाइम भी साथ के साथ बना सकते हो हल्की हल्की प्लेट डालते हुए। तो इस तरीके से हमें सारे फ्रिल को रेडी कर लेना है धागा बनाते हुए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने धागा खींच के सारी फ्रिल को रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर चोली पे अटैच करना है। तो चोली पर सबसे पहले हमें मार्किंग करेंगे। तो जो गले की अंदर की तरफ सिलाई है वहाँ से हमें 1 इंच शोल्डर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ से भी हम शोल्डर के यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब आप देख सकते हो जो नेक की सिलाई है वहाँ से हमने 1-1 इंच दूरी पर निशान लगाया है शोल्डर पे और सेंटर देखते हुए दोनों तरफ से हम सीधी लाइन बना लेंगे। फ्रंट की तरफ और बैक की तरफ दोनों पार्ट पर हमें सेम ऐसे ही करना है, एक सीधी सी लाइन बना लेनी है। अब लाइन बनाने के बाद हमें फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल हमें पहले ये मेन फैब्रिक वाली फ्रिल लगानी है, इसको हमें नीचे की तरफ दबाते हुए रखना है। जो हमने लाइन बनाई है उसे थोड़ी नीचे की तरफ फ्रिल लगानी है। अब यहाँ पर जो गोल्डन कलर का फैब्रिक है उस वाली फ्रिल को लगाना है। तो पहले हम दोनों साइड पे इसी तरीके से फ्रिल लगाएं, उसके ऊपर इस तरीके से दूसरी वाली फ्रिल को रखेंगे। जो हमने यहाँ पर निशान बनाया है उसी निशान पर हम गोल्डन फ्रिल को रखेंगे। तो चलिए गाइस मशीन पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़ी दूरी पर जो हमने लाइनिंग के निशान लगाया है उससे थोड़ी दूरी पर हमें ये फ्रिल को अटैच करना है मैरून कलर की फैब्रिक की। अब हमने यहाँ पर एक फ्रिल को लगा दिया है। आप देख सकते हैं लाइन से थोड़ी दूरी पर हमने फ्रिल को लगाया है। अब दूसरी साइड से भी इस फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब हमें गोल्डन वाली फ्रिल को अटैच करना है। जो हमने लाइन बनाई है उसी के ऊपर इस गोल्डन फ्रिल को रखेंगे और इसके किनारे किनारे पर इस तरीके से रखते हुए इसको दबाते हुए इस फ्रिल को भी यहाँ पर अटैच कर लेना है। जैसे हमने नीचे वाली जो फ्रिल है उसको अटैच किया है वैसे हम इस वाली फ्रिल को भी अटैच करेंगे। अब ये देखिए गाइस हमने यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमें दूसरी साइड की फ्रिल को अटैच करना है। जैसे हमने इस वाली फ्रिल को अटैच किया है वैसे हमें दूसरी वाली फ्रिल को भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसके ऊपर रखते हुए जो हमने निशान बनाया है लाइनिंग का उसके ऊपर रखना है और इसको सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों फ्रिल को अटैच कर दिया है। ये हमारा चोली वाला हिस्सा कंप्लीट है। अब नीचे के जो घेरा है हमने नीचे के इसको फोल्ड कर लिया है कॉटन वाले फैब्रिक को। दोनों पार्ट अलग अलग है। अब इन पार्ट को अलग अलग ही हमें रेडी करना है क्योंकि हमें अलग अलग ही अटैच करना है फ्रंट और बैक वाला घेरा। अब यहाँ पर इस तरीके से प्लेट बनाएंगे और जितनी हमारी चोली की कमर है उतने उसके बराबर हमें यहाँ पर इसकी प्लेट बना लेनी है। तो दोनों इस घेरे को इसी तरीके से दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लेना है चुन्नट बनाते हुए। आप चाहते सिलाई करते टाइम भी यहाँ पर प्लेट बना सकते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है और इसको भी हमें यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करना है। तो पहले हम इसी को यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसमें भी हल्के हल्के इस तरीके से प्लेट बनाएंगे छोटी छोटी, और जितनी हमारी चोली की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर गेदर डालते हुए इस वाले घेरे को भी अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने दोनों घेरे कंप्लीट कर लिए। इसमें भी हमने प्लेट बनाई है और नीचे वाले में हल्के से हमें चुन्नट बनाए हैं जो कि बिल्कुल पतले पतले हैं। अब दोनों साइड पे हमने इस तरीके से घेरे को जोड़ दिया है। अब हमें यहाँ पर बारी आती है साइड की फिटिंग के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको रखना है और जो डोरी हमने निकाली है यहाँ पर बेल्ट के लिए, तो उसको हमने कमर की जो सिलाई है वहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों साइड पे इस बेल्ट को हमें अटैच कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा देंगे। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से बेल्ट को रखना है और यहाँ पर इस पर सिलाई लगा देंगे। एक वाली जो एक साइड है उसको हम ओपन छोड़ेंगे, उसमें फिटिंग नहीं लगाएंगे। अब नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे घेरे को। दोनों को घेरे को फोल्ड कर दिया है और नीचे से हमने यहाँ पर भी देख सकते हो इस तरीके फोल्ड करने के बाद साइड में फिटिंग लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए गैस हमने एक साइड को ओपन छोड़ा है और एक साइड पर हमने फिटिंग लगाई है क्योंकि हमें यहाँ पर नीचे की तरफ घेरे में फ्रिल लगानी है। तो पहले घेरे को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और आपको जितनी दूरी पर लेंथ में फ्रिल लगानी है उतनी पर निशान लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया है और इस तरीके से पूरे घेरे पर निशान बना लेंगे और एक सीधी सी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हुए एक लाइन बना लेंगे पूरे घेरे पर। अब पूरी घेरे पर लाइनिंग बनाने के बाद हमें यहाँ पर जो हमने फ्रिल बनाई थी उस फ्रिल को लेना है और यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई है उसी के ऊपर रखते हुए इस फ्रिल को पूरी को अटैच कर लेंगे। पूरे घेरे पर हमें इसी तरीके से लाइनिंग पर रखते हुए सारे घेरे को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए गाइस हमने इस पर फ्रिल लगा दी है और इसको भी स्टिच कर दिया है। अब हमें साइड की फिटिंग को स्टिच करना है। तो इस वाले ओपन वाले पार्ट को भी हम दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए साइड से भी इसकी फिटिंग लगा देंगे। तो दोनों साइड पे हमने फिटिंग लगा दी है और फाइनली हमारी ये बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमने जो चोली वाली ऊपर की तरफ हमें थोड़ा डिज़ाइन करना है। तो हल्का सा हमने यहाँ पर जो हेयर बो हम बनाते हैं तो हमने दोनों कलर के यहाँ पर हेयर बन बनाए हैं इस तरीके से और यहाँ पर हमें इस तरीके से सेंटर पे दोनों बो को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजी और आसान तरीका है गाइस। हमने 2 मीटर फैब्रिक में इस तरीके से घेरदार फ्रॉक बनाकर तैयार की है। तो अगर गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको इसका फुल डिटेल में समझना है तो वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझ में आए। और साथ ही अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पर क्राफ्ट से रिलेटेड एंड बेबी फ्रॉक वगैरह, डिज़ाइनर ड्रेस है, ब्लाउज डिज़ाइन, सब कुछ आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।